कुशाल जय गुरुदेव। देखिए सत्संग क्या चीज है। सत्संग का मतलब होता है जहां सत्य से परिचय करा दिया जाए, सत्य का बोध करा दिया जाए, वह है सत्संग। ये रामायण नहीं है, भागवत नहीं है, कथा नहीं है, ये है सत्संग। और सत्य क्या है? तो पार्वती जी ने शंकर जी से एक बार कहा कि प्रभु सत्य क्या है? तो शंकर जी ने कहा कि उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब भजन क्या है? भजन तो संत बताते हैं। भजन गाना बजाने के नाम भजन नहीं है। ढोल बजा लिया, मजीरा बजा लिया और खूब गाना गा लिया, बोले भजन हो रहा है। भजन मंदिर में होता है। मंदिर में चले जाओ तो खूब ढोल मजीरा बजता है, खूब भजन। क्या हो रहा है? भजन गा रहे। तो भजन वो नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भजन तो बड़ी गुप्त चीज है। भजन माने भाग चलो अपने घर। ये परदेश है, ये आपका अपना देश नहीं है। और आपका ये जो मनुष्य शरीर है ये किराए का है। क्योंकि जिस तरह से आप किराए के मकान में रहते हो, एक दिन वो खाली करना पड़ता है। मकान मालिक अच्छी बन रही है, बढ़िया है, चल रहा है, साल रहो, 2 साल रहो, 4 साल रहो, चाहे 20 साल ही क्यों न रहो, लेकिन एक दिन तो आपको मकान खाली ही करना पड़ता है। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर भी आपकी किराए की है। इस देश के मालिक ने आपको दिया तो है और कहा है कि जाओ तुम अपना काम कर लो, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमारा काम क्या है। क्योंकि हमारे माता पिता ये भी अज्ञानी, इनको ही नहीं पता। और जब हम पैदा हुए और देखा जो है रोना शुरू किए, तो हमें बहलाना शुरू कर दिए। ताली बजाने लगे, थाली बजाने लगे, ढोल बजाने लगे, झुनझुना बजाने लगे, खिलौना बजाने लगे, और बार बार ऐसा हमको आकर्षित करने लगे कि धीरे धीरे वो सब तो भूल गया। ऊपर की सब बात भूल गई और यहाँ वाली याद हो गई। क्या? मम्मी, पापा, भैया, चाचा, यही तो सिखाते बच्चे को पहले। अब बार बार तो तोते को बोलो। अरे तोता बार बार पढ़ाते हैं नमस्ते नमस्ते, तो तोता भी जब आप पहुंचो नमस्ते नमस्ते, उसको क्या मालूम नमस्ते क्या चीज होती है। लेकिन वो कहेगा राम राम जी, सीताराम जी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं। और उस अबोध बालक को भी ये पता नहीं मम्मी क्या होता है, पापा क्या होता है, भाई क्या होता है, परिवार क्या होता है। अरे उसी बच्चे को आप जंगल में छोड़ दीजिए तो मम्मी पापा नहीं बोलेगा, वो जानवर की जैसी उसकी भी आदत पड़ जाए। तो ये समझने की ये अगर किराए का मिला है ये तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अब कब छोड़ना पड़ेगा ये भी हमें आपको मालूम है। जैसे घर में आजकल चूल्हा कम ही जलता है, और ठीक है अब जाड़ा चल रही थी तो मक्के उक्के की रोटी जो है चूल्हे में बना लेते हैं, नहीं तो गैस तो सबके घर में है। अब गैस है कि नहीं है सबके घर? अरे बोल दीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे, है ना। अब सवेरे सवेरे क्या होता है, स्कूल खुला है, बच्चे स्कूल जाते हैं, जल्दी जल्दी लगा रहता है, मियाँ जी को काम में जाना है, तो जल्दी जल्दी घर में ये बहनें माताएं लगी रहती है रोटी बनाने में, पराठा बनाने में, और फट 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 बेचारी तावे पे डाला और इधर बेल रही है, तब तक गैस हो गई। अगर आपको मालूम होता कि अभी गैस खत्म हो जाएगी तो पहले गैस सिलेंडर बदल लेते। लेकिन आपकी रोटी बनते बनते अभी एक तावे पर और एक हाथ बेलन वहां चल रहा है, तब तक गैस फक हो गई और आपको पता नहीं था। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको ये पता नहीं है कि हमारी जो श्वास चल रही है, ये गैस रूपी श्वास, ये कब खत्म हो जाएगी। तो दिन में, रात में, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, दुकान में, इसका हमें मालूम नहीं है ये कब फुक हो जाए। हमारे उत्तम नगर साइड में सोलंकी साहब रहते, उनकी पत्नी बड़ी प्रेमी, बहुत प्रेमी, बराबर उनके यहाँ सत्संग हुआ करता था। तीसरे रविवार को वहाँ सत्संग होता था। हम लोग गए तो कुछ मथुरा की चर्चा चल रही थी, तो मथुरा के लिए यह हुआ कि अपने कोई जगह नहीं है सत्संग के लिए, तो कोई जगह को दे दो, क्योंकि उनके पास कई प्लाट थे। बोले ठीक है मैं मथुरा आऊंगी और कुछ न कुछ बात करती हूँ। 2-4 दिन बीता होगा, उनके बच्चे जो है आंख दिखाने के लिए ले गए आंख वाले डॉक्टर के पास। अब आंख वहां कोची को देख रहे थे, अब वो देख रहे थे तो बोले बैठ जाइए, तो बैठ गए। तो लड़का बोला अभी वो देख रहे, तब तक मैं होके आता हूँ। बाहर निकल के कुछ देखने लगा और तब तक यहाँ वो लुढ़क गए। लड़का आज देखा रहे लुढ़क गिर गई, ये क्या हो गया, लेके भागा। फिर वो डॉक्टर
आंख वाला तो देखेगा नहीं, आंख वाला डॉक्टर उनको नहीं देखेगा, उनको तो वो वाला डॉक्टर देखे जो हार्ट वाला हो या फिजिशियन हो, ऐसा डॉक्टर देखेगा। इसी तरह से वो ले गए वहां, तो डॉक्टरों ने कह दिया तो चलिए। अब उनको क्या मालूम था कि मैं मथुरा नहीं जा पाऊं, बड़ा प्रेमी परिवार, बड़ा पैसे वाले, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन वो मन की आस मन में ही रह गई, नहीं हुआ। तो हमें आपको ये पता नहीं है कि दफ्तर में, दुकान में, खेत खलिहान में कहाँ हमारी स्वाद खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा कि समय रहते, समय काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे अरे कल चलेंगे। सत्संग में जाना है तो बोले कल चलेंगे, तो कल तो आता ही नहीं। जब कल आएगा तो फिर कल वाली बात आ जाएगी, तो कल तो परसों हो गया, तो कल नहीं आता, कल कभी नहीं आता। इसलिए कहा काल करे तो आज, आज करे सब, क्योंकि कब क्या हो जाएगा किसी को पता है क्या। 26 जनवरी को तारीख तो याद है मुझे, संत मिश्रा जी की 2001 की बात थी क्या। और जब गुजरात में भूकंप आया तो लोग 26 जनवरी का नजारा देख रहे थे टीवी पे, और ऐसा भूकंप आया, इतना बड़ा भूकंप कि हमारे डॉक्टर कालाकांत मिश्रा जी वहीं तमाम सत्संग किए, तमाम प्रेमियों की सेवा लिखी, रजिस्टर में सेवा लिख लिया। जितने प्रेमियों की सेवा लिखा, किसी घर का चपड़ा भी नहीं टूटा, इतना टुकड़ा भी नहीं टूटा। और मनु काका जो अपने आश्रम पे रहते थे, उनके घर पे रुके हुए, वहाँ कोई 2-3 लोग ऊपर थे, कहीं जाना था, वो तैयारी हो रही थी, मिश्रा जी नीचे थे और कुछ लोग थे नीचे। तो मिश्रा जी ने कहा कि चलो बोलू भाई जल्दी करो, देर हो रही है। तो ऊपर चले गए मिश्रा जी, तब तक भूकंप आ गया। भूकंप आ गया, सीढ़ी ऐसे ऐसे हिल रही है। अब एक बच्ची औरत जो है नहा रही थी, मिश्रा जी ने कहा बच्ची जैसे है कपड़ा लपेट और बाहर निकल, और जय गुरुदेव बोलो, और नीचे वाले भागे बाहर, और बाहर भाग गए सब, भागो भागो भागो, सब भागे। अब मिश्रा जी ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, जय गुरुदेव बोलते रहो। बाबा जी ने कहा जब मुसीबत की घड़ी आ जाए, देवी को, देवता को, पितर को, भवानी को, माई को, पप्पा को, सबको बुला लेना। जब कोई फायदा न हो तो जय गुरुदेव नाम बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद कर दूंगा। मिश्रा जी जैसे नीचे उतर के आए, मनु भाई बाहर, अरे मिश्रा जी भागो, मिश्रा जी भागो। अरे बोले भागने के समय, अरे यही तो याद करने के समय है। अरे प्रेमी भाइयों बहनों, बाबा जी ने यही कहा, इस जय गुरुदेव नाम को इतना जगा लो, जब काल का दूत आकर के खड़ा हो जाएगा तो उस समय आपको तकलीफ और दर्द और इतनी परेशानी होगी, तो बोले जय गुरुदेव नाम बोलना, जय गुरुदेव नाम, और तब मैं मिलूंगा और आपको मदद करूंगा, आपको 84 और नरकों में नहीं जाने दूंगा, आपकी जीव आत्मा को अपने घर पहुंचा दूंगा। ये नाम है, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान, ये भगवान का जगह है। मेरा साला करोल बाग में नौकरी कर रहा था, तो उस समय करोल बाग और धौला कुआं, वो मानता है वैसे, लेकिन आता जाता नहीं, नामदानी नहीं, सड़क बहुत पतली थी, दोनों तरफ जंगल है। अब वो आ रहा था तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया स्कूटर का, अब वो खड़ा हो गया स्कूटर, अब वहां जंगल में तो सियार होते हैं, तब तक देखा इधर से सियार आ रहे, इधर से सियार आ रहे, मरता क्या न, डर रहा है, तो वो ऊपर स्कूटर के ऊपर खड़ा हो गया। तब उसको याद आया, जब तब हो गया जय हनुमान, जय राम, जय कृष्ण, जय देवी, जय देवता, जय माता, जय पितर। लेकिन तब यह राज जीजा जी कहते हैं जय गुरुदेव नाम बोलना, मदद हो जाए। और जब ऐसी स्थिति में आदमी होता है तो अंदर से, दिल से, तड़प से तब याद करता है। और उसने जय गुरुदेव नाम जब लिया, एक गाड़ी आकर के वहां रुकी, बोली क्या हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? बोले हाँ। बोले चलो मैं गाड़ी में से डाल देता हूँ। बोले मेरे पास पाइप तो नहीं है। बोले मेरे पास है। वो पाइप निकाला, उसने पाइप से जो है पेट्रोल डाला, वो जब ही ढक्कन बंद कर रहा तब तक वो गायब हो गया, वो चला गया। ये मदद, ये नाम का ये मदद। अब हमारे पास क्या होता है, देखो जब हम लोग आए थे प्रदेश में, ज्यादातर लोग हम गांव से आए हैं, क्या लेके आए? कुछ लेके आए थे क्या? ऐसे जब माता के गर्भ से आए थे क्या लेकर के आए थे? कुछ लेके आए थे? कुछ लेके नहीं आए। लेकिन यहाँ हमारी किस्मत, हमारी प्रारब्ध के अनुसार बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। तो जब पैसा आ जाता है तो बड़ा अहंकार हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तमाम हम देख रहे हैं, दिल्ली में भी अभी मिश्रा जी ने कहा कि नौकरी किया हमने इतने दिन और ये किया और वो किया, तो नौकरी में खूब कमाया और निकाल के बाहर कर दिया।
अरे बाहर नहीं कर दिया, एक एग्रीमेंट है कि 60 बरस हो जाओगे तो नौकरी रिटायरमेंट हो जाएगी, सिस्टम है। इसी तरह से हमारी आपकी आयु लिख दिया 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, एक एग्रीमेंट बना दिया कि देखो ये हो जाएगा। लेकिन तब भी हम कहते हैं, गुमान करते हैं कि मेरा है, मैं धनवान हूँ, एक बहुत बड़ा मतलब पैसा वाला, जिसको हम कहते बड़ा कुछ नहीं है, कहेगा बड़ा है? अरे जिसका दिल ही बड़ा नहीं है तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे आते। लेकिन पैसा था, वो अपने आप सोचता था मैं बड़ा। हमारे प्रेमियों में भी तमाम लोग हैं, जरा पैसा बढ़ गया तो ऐसे मन मोटा हो गया तो उनसे बात करो तो ऐसे मालूम होता है जैसे अरे आप कुछ जानते नहीं, बड़े पुराने कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, ऐसी बातें होने लगती है। तो गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी, बढ़िया सी मर्सिडीज वाली में बैठा और वहां जो है रेडियो अपना चला दिया। तब तक उसमें आ रहा था बच्चा, इस संसार में कुछ साथ नहीं जाता, यही रह जाता है, इसलिए पुण्य का काम करो। बाबा जी ने कहा कि बिन गुरुमाला फेरते, बिन गुरु देते दान, और बिन गुरु दान हराम है, जब पूछो वेद पूरा। बिना गुरु के जो दान देते हो वो गलत जगह लग जाता है, तो आप तो पुण्य कमा रहे हो, लेकिन अगर पाप में चला गया तो आप पाप के भी भागीदार हो गए। इसलिए बिन गुरुमाला फेरते। वो कह रहा है कि पुण्य करो, तो पुण्य कैसे करो, गुरु के आदेश का पालन करो। अब वो सुन रहा है कि कुछ साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं, उसको लगा बड़ा गुस्सा, रेडियो बंद किया, बोला कैसे साथ नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊं। बुलाया अपना स्टाफ सारा, कहने लगा जो मुझे एक आइडिया देगा कि मैं यहाँ का धन अपना ऊपर लेके जाऊंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़। 1 महीना बीत गया, 1 महीना बीता, फिर स्टाफ को इकट्ठा किया, कहने लगा कोई आइडिया बताओ। अब किसी के पास कोई आइडिया नहीं। फिर बोला जो आइडिया मुझे बताएगा यहाँ का धन ऊपर ले जाने का, उसको 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़ पैसा था, 5 करोड़। एक आदमी ऐसे चला जा रहा था, उसके कान में आवाज चली गई, बोला भैया क्या है? बोले जो मुझे ये धन ऊपर ले जाने का आइडिया बताएगा उसको 5 करोड़ दूंगा। बोले मैं बताऊंगा। बड़ा खुश हुआ भाई, बोला चलो कोई तो मिला जो मेरा ये धन जो है ऊपर ले जाने का आइडिया बता देगा, तो यहाँ के ऊपर धन ले जाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, मेरे माता जी, मेरे पिताजी तो चले गए, मेरे दादाजी भी चले गए। अगर ये सब जाता होता तो वहाँ वो भी 100-200 गज जो है कहते बच्चा चले आओ, यहाँ भी एक मकान बना लेंगे। मोबाइल फोन कर देते कि आ जाओ जल्दी, यहाँ पट्टा लिखा लेंगे। जैसे ये जमुना पार में अपने एक भगत जी हुआ करते थे, एमपी कहने लगे यहाँ तो लोग यूपी बिहार से आते हैं, चिट्ठी लिख देते यहाँ जमीन बड़ी सस्ती है, शकरपुर लक्ष्मी नगर 2 रुपया गज, 1.5 रुपया गज। बोले चले आओ, तो दुनिया भर बच गए लोग। तो ऐसे बोले भाई चिट्ठी आ जाएगी, चले आओ। मोबाइल आ गया, अरे आओ स्वर्ग में, हमने इतनी जमीन ले लिया है, लेकिन ऐसा कुछ है। बोला आइडिया तो मिला कि कोई आदमी आइडिया वाला मिल गया, अब अपना सारा धन ले चले गए। बोले अमेरिका गए हो? बोले हाँ गया हूँ। बोले अमेरिका जाते हो तो क्या होता है? बोला पहले तो हम डॉलर से अपनी नोट बदलवाते हैं, तब अमेरिका जाते हैं। बोला अच्छा। दुबई गए हो? अरे भाई दुबई गया हूँ, शेर था भाई, जाता आता रहता था। अरे बोले दुबई गया हो तो? बोले वहां क्या करते हो पहले? बोले अरे वहां भी करेंसी चेंज कराता हूँ, दुबई करेंसी लेता हूँ और अपनी करेंसी जो है यहाँ की देता हूँ और फिर जाता हूँ। अच्छा ऑस्ट्रेलिया गए हो? अरे बार बार क्या वही पूछ रहे हो, एक ही तो बात है कि भाई पहले वो रुपया चेंज कराता हूँ, उनका रुपया लेता हूँ, फिर जाता हूँ और वहां खर्च करता हूँ। तो बोले ऐसा है, पहले ऊपर वाली करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। ये जो ऊपर की करेंसी है, इस करेंसी से चेंज करानी पड़ेगी। बोले वो कैसे चेंज होगी? बोले पुण्य करने से। पुण्य करने से। ऐ मेरे प्रेमी भाई बहनों, पुण्य करने का काम महात्मा बताते हैं कि पुण्य क्या है। अब आप अच्छा कर लो, बुरा कर लो, ये दोनों भोगने के लिए आना पड़ेगा, दोनों भोग भोगना पड़ेगा। आप कितना भी बढ़िया काम कर लो, लेकिन जब संत सदगुरु मिल जाते हैं और वो रास्ता दे देते हैं तो बड़ी सी बड़ी तकलीफ ऐसे पार हो जाती है कि फांसी लगने वाले को सुई कांटा लग जाता है, उससे जो है माफीनामा होता है। मैं जो कहूंगा कहानी नहीं सुना रहा। मित्रऊ गांव का एक लड़का
पुलिस में नौकरी कर रहा था। ड्यूटी से घर पे गया, घर में चाचा ताऊ में झगड़ा हो रहा था। उसको गुस्सा लगा, डंडा से मारा खींच करके और उनके सर में लगा, गिर पड़े। लोग उठा करके उनको ले गए। कहानी बहुत है लेकिन एक मैं आपको सुना रहा। लेके गए अस्पताल, 2 दिन बाद वो आदमी मर गया। नौकरी छूट गई, केस चल रहा। उसके वकील ने कहा कि भाई अब तुम्हें या तो आजीवन कारावास होगा या फांसी की सजा होगी, ये टल नहीं सकती, क्योंकि केस इतना बिगड़ चुका है। उस लड़के ने खुद बताया अपने आश्रम पे, वहां पर बैठे हम और हमारे विजयपाल सिंह जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है बैठे थे, अपनी कहानी सुना रहा था। अब उसकी कहानी सुनी। बोला मैं किसी ऐसे बाबा को नहीं छोड़ा दिल्ली में जिसके पास न गया हूं, किसी मंदिर में मस्जिद में नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं। कोई अम्मा ऐसी नहीं थी जो कथा करती है, अम्मा भी कोई सहायता नहीं कर पाई। एक बुजुर्ग आदमी मिले, कहने लगे ऐसा करो तुम चले जाओ मथुरा, वहां बाबा जय गुरुदेव है, लेकिन 101 रुपया से नीचे नहीं लेते। बहुत प्रेमी बैठे होंगे जो मथुरा गए होंगे। पहले तो गुरु महाराज गांव से हमारी माताएं बहनें बच्चियां आती थी, 1-1 रुपया 2-2 रुपया देते थे। ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, 1-1 2-2 रुपया 10-10 रुपया 20-20 रुपया 90% गरीबी रेखा के नीचे वालों ने दिया इस मंदिर को बनवाने। लेकिन उसने कहा कि 101 रुपया लेते हैं, यहाँ खाने को लाले पड़ रहे हैं, 101 रुपया कहां से लाएंगे। बोला लिया, कुछ हिसाब किया, बनाया, कुछ किराया भाड़ा का लेके गया। बोले बाबा जी से मिलना है, तो बोले बाबा जी बैगन के खेत में है। चला गया बैगन के खेत में, बाबा जी बैठे थे, तो 11 रुपया निकाल करके बाबा जी के हाथ में दिया। बाबा जी ने फेंक दिया। बोले सेवा करो, सेवा करो। मरता क्या नहीं करता, बेचारा खुरपी उठाया, बैगन में निराई करने लगे। अब निराई कर रहा, 10 मिनट तक दिया, किसी प्रेमी ने पैसा उठाया, उसको वापस दे दिया। अब 10 मिनट के बाद बाबा जी ने उसको बुलाया। बोला हाँ बच्चा क्या बात है। बोले गुरुजी ऐसे ऐसे कहानी हो गई है और ऐसे जो है मर गया। वो वकील कहता है कि फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा। तो गुरु महाराज चुप हो गए। गुरु महाराज कोई ऐसी बात आती थी तो चुप हो जाते। चुप होकर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कब मरा, तो कहने लगे 2 दिन बाद। बोला अच्छा ठीक है जा। इतना कह दिए। उसी टाइम गुरु महाराज का काफिला आ रहा था दिल्ली से होते हुए, अपने डॉक्टर कौलकांत मिश्रा से टकरा गया। वो कौलकांत मिश्रा जी ने कहा अरे सेवा दे दे, सेवा तेरा काम हो जाएगा। अब उसने कहा से कर्जा उधारी लिया और 5000 रुपया सेवा मिश्रा जी को दिया गुरु महाराज के काफिले के लिए। इसके बाद उसकी सुनवाई आ गई फैसले की। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस आदमी को फांसी लगना था या आजीवन कारावास होना था, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके दुनिया भर के संबंधी गए मिलने के लिए कि आज बेचारे को सजा होगी, आज सजा हो जाएगी, फिर मिले कि न मिले, चलो आज मिलाते हैं। तो तमाम लोग उसके मिलने वाले गए वहां। और जब वहां सजा सुनाने के लिए जज आए और जब उन्होंने पढ़ा कि उसको जो है बाइज्जत बरी करे, बाइज्जत बरी, जिसको फांसी लगनी थी एक जय गुरुदेव नाम लेने से और जय गुरुदेव महाराज की दया कृपा से उसकी फांसी टल गई और बाइज्जत बरी हो गया। ये होता है, ये होती महात्माओं की दया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। बाबा जी ने कहा ये मनुष्य शरीर को रहते रहते अपना काम कर लो, जब मिल गया तभी, कल का मत देखो, आज से शुरू कर दो। पहले इन्होंने बताया कि शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। मनुष्य शरीर को ये मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें बैठ करके जब साधना करोगे यही राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को, स्वर्ग को, बैकुंठ को, पितृलोक, गंधर्व लोक को यही बैठे बैठे आपको दिखाई सुनाई देगा। क्योंकि महात्माओं ने जब देखा सब कुछ उसका, तो अपनी किताबों में उसका वर्णन किया। किताब पढ़ करके महात्मा नहीं बना, बल्कि देख करके, प्रैक्टिकली करके तब जो है किताबें लिखी। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर माने देवताओं लोगों को दुर्लभ है, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलती है। जैसा आपको सत्संग में बताए कि वो लोग तरसते हैं किसके लिए, मनुष्य शरीर के लिए। क्योंकि साधना सिर्फ मनुष्य शरीर में होती है और जन्मत मरत दूसरा दुख होई, इतनी पीड़ा और कष्ट होता है। इससे अगर छुटकारा पाना है तो मनुष्य शरीर में बैठ करके किसी महात्मा के पास जाइए, शब्द भेदी महात्मा से रास्ता ले लो और कान फूकने वाला नहीं।
जो इन्होंने बोला ना मैंने खूब कान फूका, तो कान फूका गुरु और है और अनहद का गुरु और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना। तब जब अनहद का गुरु मिल जाएगा और रास्ता दे गया और सुबह शाम बैठ करके 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम और बैठ करके रियाज और अभ्यास करोगे, जैसे यहाँ गाना बजाना सुनते हो ऐसे अंदर सुनाई देने लगेगा, अंदर तक। लेकिन आप सत्संग में नहीं आते, आप सत्संग नहीं सुनते। अगर सत्संग में आते रहो, सत्संग के वचन सुनते रहो तो समझ में आ जाए। आप एक दिन सत्संग में आ जाओगे तो सालों नहीं आओगे, तो कैसे होगा? ये इतनी मैल, इतनी गंदगी, इतना अडंबर, इतना सब हमारे ऊपर कीचड़ पड़ गया, तो कैसे साफ होगा? अरे जब 10 दिन 15 दिन महीना घर से चले जाते हो तो घर में जब आते हो तो कितनी धूल मिट्टी पड़ जाती है। अब हमारे अंदर जब सत्संग नहीं मिलेगा, साबुन सोडा नहीं लगेगा तो सफाई कैसे होगी? इसलिए सत्संग बहुत, क्योंकि सत्संग में जब आओगे, गुरु महाराज ने यही कहा बच्चा तीन ही का सत्संग, जब सत्संग करोगे तब सेवा का भाव जगेगा और जब सेवा करोगे तब कहीं जाकर के भजन बनेगा। अब आप सत्संग भी नहीं सुनोगे तो सेवा का भाव नहीं होगा और सेवा नहीं करोगे तो गुरु के दरबार में तो सेवा ही होगी। सेवा सेवा से सब होता है, सेवा से कर्म साफ होते हैं, तन की मन की धन की। अब कहते हैं धन की तन की मन की, अरे इसी चीज से ही कर्म साफ किए जाते हैं। क्योंकि कहाँ किसका लिया, कहाँ किससे दिया, कैसे कैसे आपने कितने जन्म में लिया, तो आपको तो पता नहीं। भीष्म पितामह नाम सुने हैं? भीष्म पितामह का जोर से बोलिए, सुने हैं? भीष्म पितामह 100 जन्म का याद था और वो कहते थे कि मैंने 100 जन्म में कोई बुरा काम नहीं किया। और हम, हमारी बहनें जरा माफ करेंगी, 4 बहनें हमारी बैठ जाए एक साथ पूरी कॉलोनी खबर ले लेती और खूब चटकारा मारती, तो बहनी क्या हुआ फिर? तो फलानिया के यहाँ वो, अरे किसी घर में कोई बात हो गई बेटी का, तो अरे तो क्या हुआ? ऐसा चटकारा लगाई, चटनी की तरह चाटती है। अरे मत किया करो, अगर करोगी तो उनके बुराई के कर्मों के नीचे दब जाओगे, आप फंस जाओगे, उनका तो साफ हो जाएगा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कोई निंदा मत करो, चुगली मत करो किसी की, ये समझ लो। अगर चुगली निंदा करोगी तो फंस जाओ, किसी की चुगली निंदा मत करना। क्यों? ये देश परदेश है और परदेश नरेश कलेसन के, ये कष्ट का देश है। यहाँ सुख चाहते हो, रुपये से सुख मिलेगा, पैसे से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा? नहीं। नानक दुखिया सब संसार और कोई सुखिया जिन नाम आधार, जिनको नाम रूपी जड़ी, और नाम कौन सा? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न उतरही। तो तन और मन और धन, जब ये तीनों प्रकार की सेवा लगा दी जाती है, क्योंकि भीष्म पितामह कन्हैया को बोले, अरे कन्हैया, हमारे भंडारे वाला नहीं, कृष्ण कन्हैया, कहीं वही आ जाए। अभी कृष्ण कन्हैया से कह रहे, अरे कन्हैया 100 जन्म का याद है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, ये बाणों की सैया क्यों मिली है मुझे? कृष्ण भगवान ने देखा, कहने लगे 101 जन्म पीछे चलो, तुम राजकुमार थे, अब राजकुमार थे, जा रहे थे, तुम्हारे रथ पे बैठे घोड़े खड़े हो गए, पूछा क्यों खड़े हो गए? बोले 2 मुंहा सांप आ गया। बोले 2 मुंहा सांप आ गया। उन्होंने शब्द भेदी बाण आप निकाले और बाण को मारा और बाण वो सांप को उठा करके ले गया, कांटे वाली झाड़ी फेंक दिया, सारे शरीर में कांटे चुभ गए, उसको कई दिन मरने में लग गया, खून चुसता गिरता रहा, वही सजा। 101 जन्म। आपको तो पिछले जन्म याद नहीं। आपके साथ कुछ होता है, अच्छा बुरा होता है तो भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान कभी बुरा नहीं करता। भगवान ने आपको अधिकार दिया है, आपको पावर दिया है, जाओ सीधे गोली मार दो, भगवान रोकने नहीं आएगा। जाओ यज्ञ करो, भगवान रोकने नहीं आएगा। घर में खाना बनाती है बहनें, ये माताएं, तो क्या चक 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 चक, वहां पति 4 बात सुना देगी, बच्चम काट देगी। देखो जहां शुरू होता है वहीं खत्म होता है। एक बार एक सेठ जी नौकर को डांट दिया, कोई गलती नहीं, गुस्सा लगा था, घर में कुछ हुआ होगा तो चले आए, डांट दिया उसको। वो कहा कुछ गलती है नहीं, डांट दिया, क्यों डांट दिया? वो बेचारा अपने घर गया तो उसको गुस्सा लगा और बीबी को 4 बात सुना दिया। बीबी बोली यार क्या हो गया, इनको पगला गए हैं। उसको गुस्सा लगा, मारा चाटा खींच के अपने बच्चे को। बच्चा बोला मम्मी को क्या हो गया? भगा बेचारा वहां से। गुस्सा लगा तब तक कुत्ता जा रहा तो ईंट उठा मारा कुत्ते को, कुत्ता पे 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 भगा चला जा। उधर से सेठ जी चले आ रहे तो लोग काट लिए।
पेट को काट लिया। यहाँ से शुरू होता है प्रेम से खाना बनाओ। प्रेम का खाना जब बनता है तो शरीर में लगता है, स्वस्थ रहता है आदमी। नहीं तो कच 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 कच। अरे लड़ाई झगड़ा मत करो घर में। लड़ाई झगड़ा करो तो बाबा जी कहते थे बच्चा एक अलग चले जाओ, और अलग चले जाओ तो झगड़ा क्यों होगा? अरे एक ताली नहीं बजती, दोनों से बजती है, तो एक चुप हो जाओ तो झगड़ा क्यों होगा? लेकिन नहीं, जमे रहते। अरे तुमसे कम हूं मैं? एक जज मियाँ बीवी 30,000 कोर्ट में और दोनों को तलाक का मुकदमा। अरे जज तुम कोर्ट में हो, घर में थोड़ा ही हो, लेकिन घर में भी वही जजगिरी। बीवी बोली मैं भी जज, वो बोले मैं जज, तो दोनों जज में झगड़ा और कोर्ट में केस चल रहा। उस समय मैं गया था तो उनका केस चल रहा था, तो हो गया होगा तलाकनामा, और क्या होगा? यही तो होता है। अरे पहले जमाने में किसी बच्चे की शादी हो जाए और किसी तलाक की नौबत आ जाए तो कितनी बड़ी बदनामी की बात होती थी। और आज चले जाओ 80% केस तो वहाँ महिला कोर्ट में चल रहा है, सब तलाक का केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आपने अपने बेटी को ऐसा संस्कार नहीं दिया कि जा करके ससुराल में कैसे एडजस्ट रहेगी, कैसे ठीक रहेगी। हमने तो उसको खूब शौक से पाला और खूब दहेज दक्षिणा दिया, कार दिया, और बेटी कहा देख चिंता मत करना, कोई बात हो तो तुरंत फोन करना, ये मोबाइल और कलेश आ गया है। रोज एक घंटे मम्मी से बतियाएंगी, तो मम्मी आज भिंडी की सब्जी बनी थी तो नमक ज्यादा हो गया, तो हमारे ससुर ने ये बोल दिया, हमारी सास ने ये बोल दिया। अब माँ भी भरती रहती है और भरते भरते घर बर्बाद कर देती है। और उस घर का कलेश में मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, मुकदमा चलता है और अंत में यहाँ मिलता क्या? एक औरत मिली 20 साल, बोली जवानी चली गई, बुढ़ी हो गई, और मिला क्या? अभी तक तलाक नहीं मिला। हमारे चीफ जनरल मैनेजर साहब, उनकी बेटी रहती है हरियाणा में, उसका फोन आया, बोले पापा मैं घर आ रही हूँ। बोले आजा बेटे, कोई बात नहीं, बड़े अच्छे अफसर थे हमारे, बड़ी अच्छी बात है, सब ठीक तो है? बोले ठीक नहीं है। ठीक क्या हो गया? बोले झगड़ा हो गई है। बोले बेटी फिर मेरे घर मत आना, मेरे घर मत आना, बातचीत करो, कोई समाधान निकल जाएगा। 100 बार घर आना, लेकिन झगड़ा करके मेरे घर मत आना। जब ऐसे माँ बाप हो तो कैसे घर बिगड़ेगा? अरे किस घर में नहीं होता है? सब जगह जहाँ बर्तन है खटकते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु महाराज ने कि बताया था, एक राजा, एक बड़े अच्छे राजा, बहुत पुण्यवान, उसने एक मंदिर बनवाया बड़ा सुंदर। अब मंदिर बनाया तो पुजारी भी रखा। मंदिर देखो, धन वालों के पास टाइम नहीं है पूजा करने का, वो जाओ सोसाइटियों में मंदिर बना हुआ है तो पंडित जी पूजा कराते। ऐसे बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने घर में पंडित बुलाते पूजा कर दो, उनके पास टाइम नहीं है। अरे जब करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? बाबा जी ने कहा औरत करेगी तो औरत को, आदमी करेंगे तो आदमी को मिलेगा। ये नहीं कि औरत करे तो आदमी को मिल जाएगा, आदमी करे औरत को, ऐसा नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग में खुद करना पड़ेगा। राजा के एक लड़का पैदा हुआ, लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया तो लड़के की शादी हो गई। अब बड़ा होता तो शादी होती है, सबसे बड़ी चिंता होती है शादी हो गई। अब शादी होने के बाद लड़का आया अपने महल में आया तो पलंग पे लेटा था, और औरत जो है वो घूम रही कमरे में, घूमते देखा ये चमकती हुई चीज रखी है। उसने उठाया वो तलवार थी, उसने देखा बड़ी चमक रही है, उसने तलवार को खींचा, और जैसे तलवार को खींचा उसका हाथ कांप गया, इतनी चमक, और कांप गया, तलवार गिर गई और गर्दन पे उसके पति का गर्दन कट गया, पति मर गए। पहली रात पति की हत्या हो गई। अब क्या करूं? अरे लोगों को पता लगेगा कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी तो मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर की कितनी बदनामी होगी। यही सोचते सोचते सवेरा होने को आ गया। उधर सामने कुआं, पुजारी जो था बेचारा स्नान करने आया, स्नान कर रहा था। स्नान करके जैसे गया तब तक लगी रोने, लगी चिल्लाने, जोर जोर से लगी रोने। लोग भागे, क्या हो गया, क्यों रो रही है? अब जो ही आए देखे गर्दन कटी, कौन पूछे क्या हो गया, क्यों रो रही, पता लग गया। राजा के पास भी छोड़ गया तो राजा भी आए, देखे बेटी की गर्दन कटी है। लोगों ने पूछा किसने मारा? बोली मुझे नहीं पता।
लेकिन मंदिर की तरफ गया। बड़े ध्यान से सुनना, सबके घर गृहस्थी की बात है तो ये सच्चाई, लेकिन आपके घर गृहस्थी में बड़ा फायदा करेगा। अमल करना इस पर। लोग मंदिर की तरफ भागे, वो बेचारे पुजारी पूजा कर रहे थे, ओम जय 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 जी हरे आरती उतार। अरे वो पुजारी बंद कर पूजा, तूने राजा का लड़का कत्ल कर दिया। बोला कत्ल? अरे मैं काहे कत्ल करूंगा भाई? अरे झूठ बोलता है, तूने कत्ल किया? अरे बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने नहीं। बोले नहीं तूने किया है? उसने बोला ईश्वर की कसम मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तो उनका महल भी नहीं जानता हूँ कहाँ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा कसम मत खाना कभी, कसम खाओगे तो एक दिन मेरी कसम खाने लगोगे, और जो कसम खाता है सबसे झूठ बोलता है। बड़े प्रेमियों को मैंने देखा बाबा जी की तस्वीर उठा के कसम खाने लगते हैं। जय गुरुदेव नाम छोटा मोटा नाम है, लिख दिए जय गुरुदेव मिष्ठान भंडार, जय गुरुदेव कबाड़ी खाना, जय गुरुदेव पान भंडार। अरे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये तुम्हारा कबाड़ खाना छोड़ा है। तो बाबा जी ने मना किया कि जय गुरुदेव नाम बोर्ड लगा करके मत उसको बांटो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने कहा ये गुरु के तस्वीर से कभी माला नहीं पहनाना चाहिए। गुरु महाराज गुरु की तस्वीर से माला नहीं चढ़ाना चाहिए, और कदमों में चढ़ा दो लेकिन तस्वीर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु महाराज बोला मैं भगवान की सौगंध दिखाता हूँ, मैंने उनका तो महल भी नहीं देखा, मैंने नहीं मारा। बोले नहीं नहीं चलो दरबार में। दरबार लगा, राजा ने कहा तूने नहीं मारा, तूने नहीं मारा, मुझे विश्वास है तू मार ही नहीं सकता। इतना सज्जन था पुजारी, लेकिन ये जनता कह रही है, जनता कह रही है इसलिए सजा तो देनी पड़ी, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दूंगा। मेरा तो बेटा चला गया, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दूंगा। जिस हाथ से तूने काटा वो दोनों हाथ कटवा दिए। पुजारी को बड़ी खिलाड़ी, बोले हमने कुछ किया ही नहीं, और फिर भी मेरे हाथ कट गए। वो राज छोटे छोटे राज होते थे, वो राज छोड़ करके चला गया। अब गया तो लोगों से पूछता रहे कि भाई कोई ऐसा मिले जो ये बताए कि मैंने तो कुछ किया नहीं फिर भी मेरा हाथ कट। कोई सज्जन मिले, कहने लगे बनारस में चले जाओ, और बनारस में एक महात्मा जोशी है, उन बता देंगे आपको। तो बेचारा पूछता पूछता जोशी के यहाँ पहुंचा, और जैसे दरवाजा खटखटाया जोशी की पत्नी निकली, तो बोले जोशी जी से मिलना है। तब तक 5 गाली दिया, 5 गाली उनकी औरत ने दिया, तब तक जोशी जी आ गए। अरे जोशी जी के आते थे तो गाली की बौछार, जैसे बारिश होती ना ऐसे गाली पे गाली गाली। लेकिन जोशी जी बेचारे सीधे अपने आसन पे बैठे, और धीरे धीरे पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी गए, जोशी जी बोले हाँ पुजारी जी कैसे आना हुआ? अरे बोले आया तो मैं अपनी पूछ रहा था, लेकिन पहले आप अपनी बताओ। बोले क्या? बोले जब मैं आया और मैंने कहा जोशी से मिलना है तो 5 गाली दिया, और जब आप आए तो उसने इतनी गाली दिया गिनती नहीं किया मैंने, और आप चुपचाप चले आए। कहने लगे देखो ये मेरी पत्नी नहीं है, आप ध्यान से सुनना बात को, और आप लोग भी सुन लेना। बोले ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म, ये मेरे पिछला जन्म का ये कर्म है। और वो पिछले जन्म का कर्म मैं चुप रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं कि अगला कर्म मेरा ठीक हो जाए, अगला जन्म तो ठीक हो जाए। बोले क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बोले ये गदही थी एक जन्म में, मैं कौआ था, इसके पीठ पे जख्म हो गया, और वो जख्म पे मैं टोट मारता रहता, कौआ का स्वभाव होता है, वो टोट मारता रहता था, वो पिलबिला जाती थी। एक दिन मेरा टोट फंस गया उसी में, वो भागी गई तालाब में और घुसती चली गई, और वो भी डूब गई, मर गई, और मैं मर गया। वो सजा, वो सजा आज ये मेरी पत्नी बन के आई है। अब आप बताओ आप कैसे आए? बोले मैं राजा के यहाँ पुजारी था, और राजा का लड़का था, उसकी शादी हुई, और शादी वाली पहली रात में ही उनका कत्ल हो गया। अब उन लोगों ने मेरा हाथ कटवा दिया, तूने कत्ल किया, लेकिन मैंने किया। जोशी जी ने आंख बंद करके जब देखा, जोशी का ज्ञान था, देखा अरे बोले पीछे जन्म में तुम बैठे थे, वहां से एक गाय भागी चली जा रही थी, गाय ओझल हो गई, एक कसाई आ रहा पीछे। कसाई ने कहा अरे तुमने देखा इधर से गाय जा रही थी, तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया, मुंह से नहीं बोला,
हाथ से इशारा कर दिया इधर को, तो उधर गया और गाय को काट दिया, गाय मर गई। तो बाबा जी कहते थे कि काटोगे तो काटे जाओगे, मारोगे तो मारे जाओगे, वो सजा मिलेगी आपको। वो गाय को काट दिया तो बोले वही गाय, और वो कसाई उनका लड़का पैदा हुआ और गाय बहू बन के आई, अब उसको काट दिया और तुमने जो इशारा कर दिया दोनों हाथ का, इसलिए दोनों हाथ तुम्हारे कट गए। इसलिए मेरी भाई बहनों, सजा तो मिलेगी, जो करोगे उसकी सजा मिलेगी। इसलिए कोई गलती मत करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, छल मत करो। अरे आज से तक मेरे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। किसके लिए बोलते हो? अरे जिसके लिए बोलते हो, वाल्मीकि जी लूटपाट करते रहे, चोरी करते रहे, लोगों को मारते रहे, लेकिन जब महात्मा मिल गए और महात्मा ने कहा कि सब क्यों करते हो, बोले अपने परिवार की परवरिश करता हूँ। तो बोले क्या ये तुम्हारे बुरे कर्मों का साथ देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले जाओ पूछ करके आओ। बोले अच्छा, मैं जाऊँ पूछने और तुम चले जाओ, आज बोहनी हुई नहीं। तो बोले मुझे बांध दो, बंधवा दिया। तो बांध दिया, चले गए घर, पत्नी से पूछा, माता से पूछा, बाप से पूछा, सबने कहा देखो बेटा, जो कर्म जैसा करता उसको भोगना होता है, हम कैसे उसके भागीदार बनेंगे। आया बेचारा भागा, महात्मा जी को खोल दिया, महात्मा जी चढ़ो गिर गया, बोला बहुत गलती हुई है, कुछ माफी दे दीजिए, कोई रास्ता दे दीजिए। महात्मा ने बैठा करके नामदान दे दिया। जब भजन करने लगे और चिंकारी लग गई, और जब भजन करके प्राप्त कर लिए, सब कुछ मिल गया, तो राम के आने से पहले 10,000 बरस पहले रामायण लिख दिया। 10,000 बरस बाद आए राम सब आए, और सब बातें वही लिखी थी तो वही हुआ। बाबा जी ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, जो 1000 बरस तक रहेगा। तो आप क्या समझते हो? कलयुग नहीं जाएगा, सतयुग नहीं आएगा। कहा उसके बीच में, कलयुग के जाने में और सतयुग के आने में, दोनों की जब टकराहट होगी, 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, लोग चाकी जलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचे ने। लेकिन उनके लड़के ने कहा कमाल ने, कील सहारे जो रहे बाल बाका, यानी जात पहले जात चलाती थी, गेहूँ पिसता था, लेकिन जो ऊपर लुढ़कता रहता था वो पिसता नहीं था। बाबा जी ने कहा बच्चा 4 आने आज तो आपको भी लगेगी, लेकिन बचाव हो जाएगा कब? कील सहारे जो रहे। जब आप ध्यान भजन करोगे, गुरु के सहारे रहोगे, तो आपका बचाव हो जाएगा। नानक जी ने कहा राज करेगा खालसा, आदि बच्चे दुराचारियों का विनाश हो जाएगा। ये महात्माओं ने पहले भी कहा, और गुरु महाराज ने खुद इस बात को इतना समझा दिया, बता दिया कि बच्चा कचूंगर निकल जाए, बहुत लोग मर गए। इससे अगर बचना चाहते हो तो शाकाहारी रहना, किसी भी पशु पक्षी का आहार मत करना, किसी नशे का सेवन मत करना। सघन कसाई बकरा बेचते थे, एक दिन बकरा खत्म हो गया, शाम की टाइम सरकारी कर्मचारी आए, कहने लगे हमें बकरा चाहिए, आज चाहिए। बोला भाई अब तो खत्म हो गया, अब तो कल मिलेगा। अरे बोले नहीं, हमारे तो अधिकारी आए हैं और हमें तो मांग चाहिए। तो सब सोचने लगे कि चलो आज ये जंघा काट के दे देता हूँ, बाकी कल बेच दूंगा। तो बकरा बड़े जोर से हटा, बहुत हटा। सदन देखने लगे, बोले आप हाथ क्यों रहे हो? कहने लगे देखो तुमने मुझे काटा, मैंने तुम्हें काटा, ये तो चल रहा था, लेकिन ये नया नियम क्यों बना रहे हो? मेरा जंघा काट दो, मैं रात भर तड़पता रहूं, और कल काटोगे, ये नियम नया बना रहे, ठीक नहीं है। वहीं सदन कसाई रख दिया औजार, और सदन कसाई ने बकरा काटना बंद कर दिया, संतों में उनका नाम आ गया। इसलिए कोई भी मांसाहार मत करना और कोई नशा मत करना। जब ये 2 चीज हो जाए तो आइए मथुरा आइए, ये जय गुरुदेव आश्रम। बाबा जी ने कहा कि बच्चा कोई पूछे मेरा आश्रम तो बता देना, एक छोटा सा आश्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में बता देना। बाबा जी ने कहा इस मथुरा की जमीन में विदेश के लोग आएंगे, 2 घंटे में
जहाँ 20-20 घंटे लगता है, ऐसे विमान होंगे, 2 घंटे में आएंगे, सत्संग सुनेंगे और फिर चले जाएंगे। लोग इस जमीन को खोदेंगे, रिसर्च करेंगे, इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति, इतनी बड़ी पावर कहाँ से आई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक मथुरा में रहे और कहा बच्चा परिवर्तन होगा तो मथुरा से होगा। बाबा जी ने कहा जिसको मैंने नाम दान दिया है उसकी जीवात्मा की मैं संभाल करूंगा, अगर कोई हाथ झटक के चला गया तो उसका मैं क्या करूंगा। इसलिए बड़े ध्यान से बात को समझ लो। बाबा जी ने कहा बच्चा मुझको देखो और खुद को देखो, तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अब मथुरा जय गुरुदेव धर्म प्रचारा के संस्थापक जो संस्था अध्यक्ष हैं पूज्य पंकज जी महाराज, जिनको गुरु महाराज ने वो बगिया संभाल कर गए हैं, वो बाबा जी का काम कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आपके गुरु जी हो गए, लेकिन जिसको उन्होंने यहाँ रास्ता दिया, जिनको रास्ता बताया, उनके लिए वो गुरु है, वो गुरु है उनके। लेकिन जो पहले बाबा जी से नामदान मिला वो बाबा जी के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। वो जब कहते हैं तब बाबा जी के काम के लिए कहते हैं कि बाबा जी के काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बाबा जी के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और बाबा जी ने जो कहा है जय गुरुदेव का नाम का झंडा घर घर में लहराएगा, घर घर। तो 76 ड्यूटी का लेकर के निकले हुए हैं। आज गुजरात में उनका कार्यक्रम जिला वाइज चल रहा है। गुजरात में गिर सोमनाथ, आज वहाँ कार्यक्रम था। शाम को जूनागढ़, जिला जूनागढ़ गुजरात में शाम को पड़ाव होगा, कल कार्यक्रम होगा। और वही कार्यक्रम करते करते इसके बाद लौटेंगे आज के मध्य प्रदेश। ये 27, एक दिन बढ़ गया, पहले तो 26 दिन का और 27 दिन का हो गया। तो 27 तारीख को भिंड में समापन होगा, भिंड में समापन होगा। और शाम तक पूज्य महाराज जी आ जाएंगे आश्रम, क्योंकि होली का कार्यक्रम आपके 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का। पिए वाली होली नहीं कि शराब पी लिया, भाग पी लिया, मार डंडे मार रहे हैं। ये बहने माताएं भी देखता हूँ बड़ी होली खेलती, डंडे मार मार करके हाथ पैर तोड़ दो तब होली, तब होली नहीं। वहाँ कोई रंग नहीं, कोई कचर नहीं, कोई इस तरह का काम नहीं। बड़े प्रेम से महाराज जी भी कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते थे कि बहने बहनों से और भाई भाई, बहने भाई नहीं, बहने बहनों से और भाई भाई से आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, अपनी गलतियों को क्षमा कर मांगेंगे कि क्षमा हो जाए। और आगे भी गलती करो न, जो गलती करते हो क्षमा मांगना पड़े तो क्षमा मिल जाएगी। ये गुरु महाराज वहाँ 8 तारीख को महाराज जी का होगा। देखो बाबा जी ने कहा मेरे शाकाहार का प्रचार, शाकाहार का प्रचार जन जन तक पहुँचा दे। लोग होते हैं शाकाहारी नहीं होते हैं, ये आपका काम नहीं है। पहले आप, इन्होंने कहा परिवार बदलो, इन्होंने कहा समाज बदलो, मैं कह रहा हूँ पहले खुद आप अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, फिर परिवार को बदलो। कुर्सी है, गुटखा है और बीड़ी है, सिगरेट है, पान है, सुपारी है, पहले तो आप ये छोड़ दो। है प्रार्थना गाते हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे स्वर्ग देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। लेकिन गुटखा खूब खाते, गुड़िया काटी और फक डाला मुंह में। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, फक मारा। पहले खुद को बने। काफिला चल रहा है, काफिले में दिल्ली का भंडारा चल रहा है। देखो एक बड़े ध्यान से बात सुनो। जब बाबा जी थे शरीर में, जब रूप में हमेशा जब मथुरा रहते थे और आपको कोई तकलीफ पड़ती थी तो बाबा जी को याद करते थे तो आराम मिलता था कि नहीं मिलता था? जोर से बोलिए, मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था। क्या बाबा जी आज चले गए? बाबा जी सब रूप में सब जगह है। आज भी आपकी दया दुआ मिल रही है। आप मांगो तो सही, आप पुकारो तो सही। जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो घरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी, तो कृष्ण ने ताली बढ़ाना शुरू कर दिया कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी की साड़ी है। इस तरह से जब पुकारोगे तो दया हो जाए। इसलिए बाबा जी ने कहा मेरे शाकाहार के प्रचार को जन जन तक पहुंचा दो। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, हफ्ते में एक दिन, इतवार का दिन दे दीजिए। 10 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, निकल जाओ झंडा लगा करके ऐसे बोलते हुए कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़ लो, शाकाहारी हो जाए। हो नहीं हो ये न कहे कि मैंने सुना नहीं।
सबको सुना दो और सबको बाबा जी की बात को बता दो कि शाकाहारी जाए। होली कार्यक्रम के लिए 26 तारीख ये फरवरी का, देखो वहाँ बहुत सेवा का काम होता है, सफाई होती है, डेरे लगते हैं, गनाते लगती हैं, अपना भंडारा की व्यवस्था। तो सुनो, भंडारा तो चलने लगा, दिल्ली भंडारा मथुरा में भी चल रहा है, काफिला में भी चली रहा और दिल्ली में भी चलने लगा, मथुरा में। क्यों चलने लगा? कुछ सेवादार छिटौरा से आ गए 35-40, तो वहाँ खाना बनने लगा और खाना वहाँ चल रहा है, तो भंडारा तो रुका नहीं। तो 26 तारीख को अपने बदरपुर के लोग, अपने संगम विहार के लोग और चले गए अर्जुन पार्क के लोग और कीर्ति नगर के लोग, ये चले जाएंगे मथुरा। ये मथुरा सेवा करने के लिए 25 को चले जाएंगे और 26 को वहाँ जो भी सेवा हो, सफाई है, ये है, सब कुछ वहाँ करवाएंगे। और 26 तारीख को ही अपने ब्रिज बिहारी यादव जरा खड़े हो जाए, आप लोगों को दिखा दीजिए। इनका भी बड़ा अरमान और बड़े पुराना इनके ससुराल वाले, इनकी पत्नी वगैरह सब, वो भी ले आई पकड़ के इनको अरे जरा खड़ी हो जाइए, दिखाइए। ये पकड़ के ले आई, इनको रास्ता मिल गया तो आनंद आने लगा। पहले तो बड़ा कतराते थे, लेकिन जब मिल गया तो आनंद ही आनंद। तो 26 तारीख को, 26 फरवरी को इनके घर कार्यक्रम रोहिणी में रहते हैं, तो पर्चा आया है, ये पर्चा आपको मिल जाएगा। इनके यहाँ कार्यक्रम रहेगा, तो सबको ये निमंत्रण दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और मैं भी निमंत्रण दे रहा हूँ आपको हाथ जोड़ करके, तो वहाँ पहुँचना। लेकिन उससे पहले 12 तारीख को, अगले आप बैठ गए, 12 तारीख को महिपालपुर में, तो उसका व्हाट्सएप बना है, वो संगत में भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पे ओपी तिवारी हैं महिपालपुर में, उनके यहाँ 12 तारीख को कार्यक्रम है। तो सत्संग का बाबा जी ने कहा, बच्चा दुकान खुली है, सत्संग खुल लिया तो चले जाओ, दुकान में ताला लगा दो, चले जाओ सत्संग खुलने। तो आओगे तो कोई एक आदमी आएगा, पूर्ति कर जाएगा। अरे विश्वास तो करो, विश्वास करोगे तो होगा, और विश्वास नहीं करोगे तो डॉक्टर की दवाई फायदा नहीं करेगी। चले गए, डॉक्टर ने दवाई दे दिया, काली पीली नीली हरी, और वो ले आए, बोले कैसा डॉक्टर था बताइए, दुनिया भर की दवाई दे दिया, तो कभी फायदा नहीं करेंगे, जिंदगी भर खाते रहे। विश्वास करते हो डॉक्टर ने दवाई दिया तो फायदा करेगा। परहेज करोगे और दवाई नहीं खाओगे तो भी फायदा नहीं, और परहेज नहीं किया दवाई खाया तो भी फायदा नहीं। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा परहेज भी करना पड़ेगा, तो शाकाहारी परहेज रहना पड़ेगा। तो 26 तारीख ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि 7 तारीख को कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन 7 तारीख से पहले कुछ सेवादार तैयार होकर के चले जाएं, वहां सेवा रहती है बहुत, तो वहां अपना कर लें, और 2 दिन बाद तक 9-10 तक रहें, तो सेवा को थोड़ा निपटा करके ये तैयारी करके संकल्प करके चलना चाहिए। अगर 5 दिन का कार्यक्रम होता, रहते कि नहीं रहते? अब तो 3 दिन का है, तो जा पहले 7 दिन 9 दिन का हुआ करता था, तब भी हम जाते थे, कार्यक्रम करते थे। तो थोड़ा जल्दी चले जाओगे तो काम हो जाएगा, और जल्दी वहाँ निपटा दोगे काम, तो सुविधाजनक से हो जाएगा वहाँ काम। और नए लोग जो हमारे मैदान में महाराज जी आए थे, क्या कोई ऐसे भाई भी आए हैं जो नए लोग महाराज जी के कार्यक्रम में आए थे? कोई ऐसे आए? आप और कोई है? आप आए। देखिए, जब आप ऐसे सत्संग में जुड़ेंगे, यहाँ के प्रेमियों से मिलेंगे, तो आपको सुमिरन ध्यान भजन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और सत्संग के बारे में जानकारी मिलेगी, और जब कुछ करोगे तभी कुछ मिलेगा। आपको रास्ता मिल गया है, ये बड़ी दया, बड़ा कृपा, आपका पूर्व जन्म का बड़ा अच्छा संस्कार है, इसलिए मिल गया। नहीं तो पूर्व जन्म के पाप से और हर चर्चा में सुहाए, और जैसे जल के साथ से भोजन की जाए, बुखार हुआ हो, इतना बढ़िया भोजन हो, अच्छा नहीं लगता। आपका पूर्व जन्म का संस्कार है, इसलिए आप जुड़े हैं। तो आप यहाँ माधु साहब है, अपने श्रीवास्तव जी हैं, 2 लोग भी यहाँ हैं, इनसे मिल करके अभी टेलीफोन नंबर दे देना और टेलीफोन नंबर ले लेना, संपर्क में रहना और मथुरा आना। और मथुरा आइएगा, 3 दिन का कार्यक्रम जो है, और कुछ सेवा जरूर, परमार्थ तभी बनता है जब हम सेवा निकालते हैं। इसलिए सभी प्रेमी भाई बहनों को मैं मथुरा का भी निमंत्रण देने आया कि होली कार्यक्रम में सब लोग आइए, और हम लोग भी वहाँ मिलेंगे, रहने की व्यवस्था, डेरा लगेगा, और आपका भंडारा हम ही लोग देते हैं, उसी भंडारा चलता है। और जब देंगे तभी तो कर्म साफ होगा। अब बम्बई वाला उसका खाए हो, खिलाओगे कहाँ से? तो